ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अध्याय 2 स्कंद 1 श्लोक संख्या 12। तत्सदाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्चात्मात्मानं भक्त्या सततं तत् वह श्रद्धाना गंभीर जिज्ञासु मुनिगण ज्ञानवान वैराग्य से युक्तिया से समन्वित पश्चंदी देखते हैं अपने में चय तथा आत्मान परमात्मा को भक्ति से श्रुत वेद से कृतया परिवादीकरण किया। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद की जय। ज्ञान वैराग्य समन्वित गंभीर जिज्ञासु मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की गई भक्ति द्वारा परमतत्व की अनुभूति करता है। तात्पर्य भगवान वास्तव जो परम तत्व की पूर्ण भक्ति के दान है। भक्ति में सेवा की प्रक्रिया से परम तत्व की अनुभूति होती है। मन का दिव्य शारीरिक तेज है और परमात्मा का आंतरिक स्वरूप है। फलतः ब्रह्मया परमात्मा की अनुभूति परम तत्व की आंतरिक अनुभूति मात्र है। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। कभी कर्मी भौतिक होते किंतु शेष 3 अध्यात्म होते हैं। भक्त प्रथम श्रेणी के अध्यात्म होते हैं जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार किया। दूसरी श्रेणी में अध्यात्म आते हैं जिन्होंने परम पुरुष के पूर्ण का साक्षात्कार किया। और तीसरी श्रेणी में वे आते हैं जिन्हें परम पुरुष की दिव्य झांकी का आभास मात्र होता है। भगवद गीता अन्य वैदिक साहित्य ग्रंथों में कहा गया है कि परम पुरुष को साक्षात्कार भक्तिमय सेवा द्वारा किया जाता है। इसके पीछे पूर्ण ज्ञान भौतिक संगति से वैराग्य सन्निहित रहते हैं। पहले बता चुके हैं कि भक्तिमय सेवा के बाद ज्ञान और भौतिक संगति से वैराग्य आते हैं। चूँकि ब्रह्म तथा परमात्मा की अनुभूति उन परम तत्व की अपूर्ण अनुभूतियाँ हैं, अतः ब्रह्म तथा परमात्मा को प्राप्त करने के साधन अर्थात ज्ञान तथा योग मार्ग भी परम तत्व की अनुभूति के अपूर्ण साधन है। भक्ति एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम तत्व की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है। वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा उत्पन्न होती है। अतः ऐसा नहीं है कि भक्ति अल्पज्ञ अध्यात्म आदि के निमित्त होती है। भक्तों की 3 श्रेणियाँ हैं, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी की भक्ति है नैतिक भक्त जो ज्ञानहीन होते हैं। वे भौतिक संगति से विरक्त नहीं होते। वे तो मंदिर में आचार्य की पूजा की क्रमिक प्रक्रिया के प्रति अग्रस्त होते हैं। अतः भक्त भौतिक भक्त कहलाते हैं। इससे भक्त आध्यात्मिक लाभ के अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं। अतः मनुष्य को इस भौतिक भक्ति से उन्नति करके भक्ति की द्वितीय अवस्था प्राप्त करनी होती है। इस द्वितीय अवस्था में भक्त को भक्ति की दिशा में 4 तत्व दिखाई पड़ते हैं, परम
से उनके भक्त अज्ञानी दाचारू मनुष्य को कम से कम इस तीसरी श्रेणी के भक्त की अवस्था तक उठना होता है। इससे अपने को जानने का पात्र बन सके। यथार्थ तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी संदेश भागवत के प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करने आते हैं। पहली श्रेणी का भक्त भागवत संस्थापित भक्त है। दूसरा है भागवतम ईश्वर का संदेश है। तृतीय श्रेणी के भक्त को मुक्ति के उपदेश संबंधी शिक्षा लेने के लिए किसी सच्चे पुरुष के पास जाना होता है। ऐसा भक्त कोई व्यवसाय नहीं व्यक्ति नहीं होता जो भागवत को व्यापार समझकर अपनी जीविका कमाता हो। ऐसे भक्त को सूत गोस्वामी की तरह सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि होना चाहिए और उसे समस्त जनता की चतुर्दिक कल्याण के लिए भक्ति उपासना बुद्धि का उपदेश करना चाहिए। नव जिज्ञासु भक्त को प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने में तनिक भी रुचि नहीं रहती। ऐसा नव जिज्ञासु भक्त अपने नेतृत्व के हेतु किसी व्यवसायी व्यक्ति से सुनने का दिखावा करता है। इस प्रकार के समर्थक कीर्तन से सारा मामला गड़बड़ा गया है। अतः इस दोषपूर्ण विधि के प्रति अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। भगवद गीता या श्रीमद् भागवत में निमित्त भगवान के दिव्य संदेश दिव्य विषय है, किंतु ऐसा होते हुए भी उन्हें किसी व्यावसायिक व्यक्ति से ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें उसी प्रकार दूषित कर देता है जिसका सर्प अपनी जीभ के स्पर्श मात्र से दूर को साबित कर देता है। अतः निष्ठावान भक्त को चाहिए कि वह अपनी उन्नति के लिए उपनिषदों उपनिषद वेदांत जैसे वैदिक साहित्य को तथा पूर्ववर्ती आचार्यों और गोस्वामियों द्वारा छोड़ गए संग्रहित अन्य साहित्य को सुने। ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना मनुष्य की उन्नति नहीं कर सकता। बिना श्रवण किए आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है और यह भक्त की पथ में आरोप जैसा है। अतः जब तक श्रुति स्मृति पुराण या पंचरात्र प्रमाणों जैसे सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित न हो तब तक भक्त के ऐसे प्रदर्शन को तत्काल त्याग समझना चाहिए। किसी अनधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। वैदिक साहित्य से ऐसे संदेशों को आत्मसात करके अपने भीतर अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है। यह समाधि कहलाती है। श्लोक संगति अतः पुंबत जय श्रेष्ठा वर्णाश्रमविभाग सनुष्ठितस्य धर्माद्य हरितोषणम् अतएव द्विजो मनुष्यस्तारा द्विजश्रेष्ठा हे द्विजों में श्रेष्ठ वर्णाश्रम चार वर्णों तथा जीवन के चार आश्रमों के भाग से विभाजन सनुष्ठित अपने कर्तव्यों का धर्म से वृत्तिपरक समृद्धि सर्वोच्च स्थिति है। भगवान को तो संतुष्ट करना या प्रसन्न करना है। अतः द्विज श्रेष्ठ निष्कर्ष निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। तात्पर्य सारे विश्व भर में मानव समाज चार वर्णों तथा
चार आश्रमों में विभक्त है। चार वर्ण है: बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। ये वर्ण अपने कर्म के तथा गुण के अनुसार विभाजित किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। फिर जीवन के चार आश्रम भी हैं। इनके नाम है: विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन तथा संन्यास जीवन। मानव समाज का परम हित है इसी में है कि जीवन इसी तरह ही विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता भगवान को प्रसन्न करना है। मानव समाज के इस संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। इसका निर्माण एक विभाग का दूसरे पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं किया गया है। जब इंद्रिय की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, तब जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्वार्थी लोगों द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने के लिए किया जाता है। कलयुग में अर्थात कला प्रधान युग में कृत्रिम आधिपत्य पहले से चालू है। हिंदू जो लोग सियाने हैं वे जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सामाजिक विभाग हैं, उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। यहाँ पर भगत का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य वर्णाश्रम धर्म की चरम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। इसकी पुष्टि भगवद गीता 4:13 में हुई। भागवतम स्तोत्रम 15। यदनुद्योसिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति को विदातस्य को न कुर्यात् कथार्थं। जो अनुध्या स्मृति रूपी असिना तलवार से युक्ता युक्त समन्वित है। कर्म गई ग्रंथि गांठ निबंधनम बधी हुई छिन्दन्ति काटते हैं। कोविता बुद्धिमान तस्य उसका कौन नहीं को याद करेंगे। कथा संदेश कथाएं रतिम बयान हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बुद्धि हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतः कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। तात्पर्य: भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से आध्यात्मिक स्फुरण ग्रंथि उत्पन्न कर देती है। अतः जो कर्म के घात से मुक्त होने का इच्छुक होता है उसे इस ग्रंथि को काटना होता है। मुक्ति का अर्थ कर्म के चक्र से छूटना। जो व्यक्ति भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है उसे स्वतः मुक्ति मिल जाती है। इसका कारण यह है कि परम भगवान की सारी लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती हैं। ये सारी दिव्य लीलाएं परम सर्वागतक होती हैं और इस प्रकार भगवान के आध्यात्मिक कार्य का सतत सानिध्यबद्ध जीवों को क्रम से आध्यात्म बना देता है। सानिध्य से
बद्ध जीव क्रम आध्यात्मिक बना देता है, तंत्र उसकी भौतिक बंधन की ग्रंथि छिन्न हो जाती है। अतएव भवबंधन से मुक्ति मिलना भक्ति का गौण फल है। केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं होती। अतः ज्ञान पर मुक्त करने चढ़ाना जरूरी है, जिससे अंततः भक्ति की प्रधानता बनी रहे, तभी मुक्ति संभव होती है। यहाँ तक कि सकाम कर्म भी यदि वे मुक्ति से लेपित हों तो उन्हें मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। भक्ति से लेपित कर्म कर्मयोग कहलाते हैं। इसी प्रकार भक्ति से लेपित अनुभव कर्म ज्ञान योग कहलाता है। किंतु शुद्ध भक्ति योग ऐसे कर्म का ज्ञान स्वतंत्र है, क्योंकि यह अकेले न केवल बद्ध जीवों से मोक्ष दिलाने वाला है, अपितु भगवान की भक्ति भी प्रदान करने वाला है। और किसी भी विकसित व्यक्ति को जो मध्यम स्तर के अल्पज्ञ व्यक्ति से ऊपर है, उसे भगवान के बारे में श्रवण करके उनका गुणगान करके उनका ध्यान देता पूजन करके निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए। भक्ति की यही सम्यक विधि है। वृंदावन गोस्वामी जिन्हें चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति उपासना बुद्धि का उपदेश देने के लिए अधिकृत किया था, इस नियम का दृढ़ता से पालन करते रहे और उन्होंने हमारे लाभ के लिए दिव्य विज्ञान का पूर्ण तैयार किया। उन्होंने विभिन्न वर्णोत्तराश्रमों के लिए श्रीमद्भागवत आदि अन्य पौराणिक शास्त्रों के आधार पर विविध मार्ग बनाए। श्लोक संख्या 16 श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान्मत्सेवया विप्रा पुण्यदेतेन देवानात्। सुश्रुतों श्रवण में अस्थ श्रद्धानस्य श्रद्धापूर्वक वास्तविक कथा संदेश में रुचि लगाओ साथ संभव पता है। शुद्ध भक्तों की सेवा करके विप्राय द्विजगण पुण्य तीर्थ समस्त पापों से शुद्ध होगा। सेवा से यदि जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से मन सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वास्तव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। पद पर जीव की पत्नियों का कर्म भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। भगवद गीता के 16वें अध्याय में असुरों का स्थित वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान के निरंतर अवस्थाओं में रखा जाता है, अतः उन्हें पशु योनियों में रहना होता है, जिनसे उन्हें परम सत्य भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। असुर भगवान की इच्छा अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश्वर चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं, और जब वे समाज को ईश्वरहीन होने के खतरे से बचाने के लिए आते हैं, तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनकी दासियां, उनके पार्षद कहलाते हैं। किंतु इनमें से कोई भी मिथ्या आधार पर अपने को ईश्वर नहीं कहता। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है, और ऐसे असुरों के दानवीय अनुयायी भी इन बहुरूपियों को ईश्वर या उनका अवतार मान लेते हैं।
शास्त्रों में भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। जब तक प्रामाणिक शास्त्रों से पुष्टि न हो जाए तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने की इच्छुक है उन्हें चाहिए कि भगवान के सेवकों को भगवान के रूप में माने। भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। भगवान के सेवक लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कभी ऐसा नहीं कर सकते कोई उन्हें ईश्वर कहे। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे, किंतु वे भक्त की तरह बने रहे। जो लोग उन्हें ईश्वर के रूप में जानते थे वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु तब वे अपने कान को हाथों से बंद कर भगवान विष्णु के नाम कीर्तन करने लगते थे। वे स्वयं ईश्वर का मानने का घोर विरोध करते थे। यद्यपि वे निसंदेह साक्षात भगवान थे। भगवान में उन भक्तों से आगाह करने के लिए ऐसा आचरण करते हैं जो अपने को ईश्वर कहलाते हैं। ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने के लिए आते हैं और बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे उनके साथ हर तरह से सहयोग करें। भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान तो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं जो वे यह देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। भगवद गीता 18 में भगवान को कहते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हैं। वे अपना सर्वस्व संकट में डालता है। भगवान के सेवकों की सेवा करके कोई भी धीरे धीरे उन सेवकों के गुण को प्राप्त करता है और इस प्रकार वह भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। वो धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त पर योग्यता यह है कि वह भगवान के विषय में सुनने को इच्छुक हो। श्लोक संख्या 17 श्रृण्वतां कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हरित्यन्दस्तो भद्राणि वितरणोति सुरतां श्रृण्वतां जिन्होंने कथा सुनने की रुचि उत्पन्न कर ली है सो कथा अपनी वाणी कृष्ण भगवान पुण्य पावन श्रवण सुनना कीर्तन करना हृदय अंतस्थ अपने हृदय के भीतर ही निश्चय अभद्राणी पदार्थ को भोगने की इच्छा वेदना स्वच्छ करता है, विमल बनाता है। सुरत उपकारी सताम सत्यनिष्ठ के अनुवाद प्रत्येक हृदय में परमात्मा से उपस्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से बहुत भोग इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा करने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है, अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तो उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहाँ पर भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षा पुस्तक में
स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के प्रति नाम में भगवान की सारी शक्तियाँ निहित हैं और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। इसकी भी कोई समयावधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यानपूर्वक आदर पूर्वक नाम का जप कर सकता है। भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समूह दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हमने भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनका महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। हम पहले से पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन की प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इसे भगवान की शुद्धोक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के भीतर से इस तरह से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। भगवान हमारी अपेक्षा देखो चुके हैं कि हम उनके पास वापस जाएं, किंतु हमें से अधिकांश भगवान के नाम में वापस नहीं जाना चाहते कि कुछ ऐसे हैं भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई भी भगवत धाम में वापस जाना चाहता है कृष्ण सब तरह से उसकी सहायता करते हैं। जब तक कोई तब तक भगवान के धाम में प्रवेश नहीं हो सकता जब तक वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो। भौतिक पाप हमारे भौतिक कृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं से पिंड छिड़ा पाना बहुत कठिन है कि भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। भक्ति पथ के अनेक दिक्कत जिन प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से मुक्ति पथ से लौट आते हैं, किंतु जब स्वयं भगवान वंश की सहायता करते हैं तो भगत से सारी प्रक्रिया सुगम बन जाती है। कामनी कंचन के संसर्ग में आकर असावधानक कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबी समय से व्यावहारिक दृष्टि से कहे तो अनादिकाल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है और इस विज्ञानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है, किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। श्लोक संख्या नष्ट प्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके मुक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्ट समाप्त प्रायेषु प्राय शून्य अभद्रेषु समस्त मंगलों से नित्यम नियमित रूप से भगवती भक्त की सेवा द्वारा भगवान में उत्तम दिव्य श्लोक की स्तुतियाँ भक्ति प्रेमा भक्ति सेवा बहुत ही उत्पन्न होती है। नेष्ठ की अटल अविचल अनुवाद भगवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा सद्भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं
और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल मुक्ति स्थापित हो जाते हैं, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। यहाँ पर हृदय से उन मंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्मसाक्षात्कार की पथ पर अवरोध रूप है। उपचार है भागवतों की संगति करना। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भागवत। ये दोनों ही भागवत कर वस्तुएं हैं और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाली है। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत की समान है, क्योंकि ग्रंथ भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है और ग्रंथ भागवत तो भगवान से उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों की ज्ञान से पूर्ण है। भागवत ग्रंथ तो भागवत भक्ति अभिन्न है। भक्त भागवत का प्रत्यक्ष पत्नी भक्त भागवत भगवान को प्रत्यक्ष पत्नी है। अगर भक्त भागवत भक्त को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत ग्रंथ का नाम बचाया जा सकता है। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, किंतु ये तथ्य हैं जिनकी व्याख्या श्री नारद देव द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। दासी ऋषियों की टहल या सेवा करती थी और इस तरह वह भी उनके संपर्क में आया। केवल उनके संपर्क से तथा उनका जूठन खाकर वो दादी पुत्र श्री नारद देव नामक महान भक्त तथा एक महान व्यक्त बन सका। भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्य में बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य भगवान की भक्ति में सेवा में स्थिर हो जाता है। वह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितने ही प्रगति करता है, उतना ही वह भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा में स्थिर होता जाता है। अतः ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है और इस प्रकार दोनों भगतों के संयोग से नवोदित चित्त की प्रगति होती रहेगी। श्लोक संख्या 19। सदा रजस्तमो भावा कामलोपादयश्च चेदेतैर्नावृतं तं दत्ते प्रसीदते। तदा उस समय रजोगुण से तमोगुण भावापस्थिति काम कामता इच्छा लोभ लालसा आदि 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 तथा ये जो भी हैं चेतन मन इनसे एकदम प्रभावित हुए बिना स्थितम स्थित होकर सकते तो गुण में प्रसिद्ध परम प्रसन्न होता है। अनुवाद। जो ही हृदय में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रगति और रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम लोभ काम इच्छा से लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सतगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तात्पर्य। अपनी सामान्य संवैधानिक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। यह स्थिति ब्रह्मबोध या आत्मानंदी अर्थात आत्मतुष्ट की स्थिति कहलाती है। यह आत्मतुष्ट किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्ट जैसी नहीं होती,
निष्क्रिय मूर्ख अज्ञान अवस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति में स्थित होते ही और प्राप्त हो जाती है। भक्ति में सिवा कोई निष्क्रियता नहीं है, अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता है। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से मिश्रित दूषित हो जाती है। फलतः काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, मूर्खता तथा निद्रा के रूप में रुकने यह रोगी कार्यकलापों का उदय होता है। भक्ति में सेवा का प्रभाव हर रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। तब भक्त तुरंत ही सत्गुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता हुआ वास्तविक पद या शुद्ध सत्य के पद की ओर उठने को अग्रसर होता है। केवल इस शुद्ध सत्य की अवस्था में कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम के कारण अपने समक्ष कृष्ण को सदा देख सकता है। भक्त सदैव शुद्ध सत्य में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुँचाता, किंतु एक भक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों न हो, सदैव हानिप्रद होता है। भक्त न तो मूर्ख होता है, न रजोगुणी। हानि पहुँचाने वाली मूर्ख तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वे अपने बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों न प्रदर्शित करें। भक्ति में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणता की दृष्टि से भक्त भगवान एक समान होते हैं।